वेलकम बैक प्यारे बच्चों। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इकाइयां खत्म हो गई हैं। वो यूनिट आज इकाई है अर्थव्यवस्था और इसका पहला चैप्टर है विकास। पूरे सामाजिक का चैप्टर नंबर 18 बिल्कुल शॉर्ट और आसान ट्रिक में। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किसे बोलते हैं? आर्थिक का मतलब, अर्थ का मतलब, अर्थ और आर्थिक इसका मतलब होता है धन दौलत या पैसे से होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपए पैसे की व्यवस्था देश के अंदर। देश की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि से अधिक प्रगति होना ही आर्थिक विकास कहलाता है। यानी आर्थिक विकास की परिभाषा क्या होती है? जब देश के अंदर अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि से अधिक प्रगति करने लग जाए। यानी जनसंख्या तो इतनी स्पीड से बढ़ रही है धीरे धीरे से, और जो रुपया पैसा धन दौलत है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। तो इस स्पीड को ही क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि से अधिक प्रगति होना। विकास नापने का यूएनडीपी मापदंड के कौन कौन से घटक हैं? यानी किसी देश का अगर विकास नापना हो तो कौन से पैमाने उठाए जाते हैं? लोगों का स्वास्थ्य उठाया जाता है, उस देश में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। शिक्षा का स्तर उठाया जाता है, कितना लोग उसमें पढ़े लिखे हैं उस देश में। और प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की कितनी आय है, कितनी तनख्वाह है। ये 3 पॉइंट उठाए जाते हैं विकास नापने के लिए किसी राष्ट्र का। मानव विकास सूचकांक क्या है और उसके नापने के घटक क्या है? मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर नापता है कि उसमें रहने वाले लोगों का जीवन कितना सुविधाजनक अच्छा है। इसके कौन कौन से मापने के घटक है? जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति है वही सेम है। धारणीयता क्या है? सतत पोषणीय विकास को ही धारणीयता कहते हैं। ठीक है। धारणीयता का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाला, पोषणीय का मतलब होता है उनका खाना पीना रहना विकास। किसी देश में जब निरंतर खाने पीने कोई टेंशन नहीं है, निरंतर पता है कि लंबे टाइम तक खाने का विकास जारी रहेगा निरंतर, ठीक है, सभी पूरी जनता के लिए, तो उसे बोलते हैं धारणीयता। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी एक निश्चित समय में किसी देश के साधनों के द्वारा जितना भी पदार्थ, सेवा या इकट्ठा किया जाता हो उसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं। किसी एक निश्चित समय में, 1 साल में, 10 साल में, कितना भी आप मान सकते हैं, किसी देश के संसाधनों के द्वारा, संसाधन का मतलब उसके अंदर जितने भी खनिज, तेल, धातु या सेवाएं हैं, ठीक है, पशु पक्षी वनस्पति है, वो सब संसाधन के द्वारा प्राप्त पदार्थ और सेवा को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कितनी उत्पादित की गई हैं वस्तुएं देश के अंदर और कितनी सेवाएं लोगों ने दी है देश में, तो वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है। प्रति व्यक्ति आय, एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या का आकार। 1 लीनियर एग्जाम्पल्स। 2016 में भारत से उच्च मानव विकास सूचकांक कहाँ रहा है? ठीक है। 2016 में भारत से ऊंचा मानव विकास सूचकांक आसपास के भारत के किस पड़ोसी देश का रहा है? श्रीलंका का रहा है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। देश में पढ़े लिखे लोगों की दर क्या कहलाती है? साक्षरता दर। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNDP। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? बिहार की। सबसे कम शिशु मृत्यु दर किसकी है? केरल की। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। जय।